उसने 4-4 बच्चे पैदा कर लिए। और मैं एक बात याद रखना, मैं अभी खुल्लम कह रहा हूँ, इंडिया के लोग जो उसका शोर है, उसका नाम क्या है जो इंडिया में? सचिन। सचिन, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी प्यारी नूरे। सीमा हैदर कौन है जी? वैसे तो सबको पता ही होगा, आप लोगों ने शायद वीडियोस देखी हों। न्यू अपडेट्स के लिए आप वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, न्यू वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं आपको एक शॉर्ट सा इंट्रो दे दूं इस पर्सनैलिटी का। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी खातून है जिसने पबजी गेम के थ्रू एक इंडियन लड़के से शादी की, यानी कि उसके साथ जो है वो पाकिस्तान छोड़ के उसके पास चली गई और वो 4 बच्चों की माँ है। और अपने शोहर को छोड़ के ये कह के कि मेरा शोहर अच्छा नहीं था, जुल्म करता था, और सचिन नेम है का लड़का है जिसके साथ उसने शादी की और वो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया चली गई। तो बहुत से लोग उसके अबाउट उससे इंटरव्यू ले रहे हैं। आपको पता होगा लास्ट टाइम दुआ ज़हरा का भी केस चला, जिसमें उस बच्ची ने भी जो है वो इसी तरह से अपने पेरेंट्स को छोड़कर उनके खिलाफ जाकर लड़के से शादी की। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो कहा जाता है कि कौन सा दौर आ गया है, एक्चुअली दौर वही रहता है, लोग बदलते हैं, ठीक है, हम इंसान बदल जाते हैं। हम इंसान जो है वो अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जितना टाइम हमारा मुकर्रर होता है और हम आते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये पहले से भी चलती आ रही हैं। वो ज़माना था जब ये इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ठीक है, तो हमारे तक बहुत सी खबरें नहीं पहुँचती थी। उस वक़्त भी ये चीज़ें होती थी, ठीक है, किसी गैर मुस्लिम इंसान के लिए अपना मज़हब उसने एक साइड पे कर दिया। देखिए वीडियोज़ में से कलमा तैयबा पूछा जा रहा था, इससे नमाज़ें पूछी जा रही थी, तो इसे किसी भी बात का आंसर नहीं आ रहा था। इट्स मीन कि इसे पता ही नहीं था कि इसका मज़हब है क्या। अगर तो उसको पता होता ना कि उसके मज़हब की वैल्यू क्या है, तो वो कभी भी अपने मज़हब को छोड़कर कोई दूसरा मज़हब ना अपनाती, किसी गैर मज़हबी इंसान से शादी ना करती। ठीक है, ये एक हिंदू मज़हब का एक उसके ऊपर सर पे मेरे ख़्याल से तो भूत सवार था। जैसे वो अपने बेशतर इंटरव्यूज़ में कह चुकी है कि हम इंडियन गाने सुनते हैं, इंडियन लिबास देखते हैं और इंडियन ड्रामे देखते हैं, इस वजह से हमें इंडिया के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार है। इट्स मीन उसके माँ-बाप ने उसको ये सिखाया ही नहीं, वो ऐसे एनवायरनमेंट में ही नहीं पली-बड़ी जहाँ पे उसको अपने मज़हब की कोई बात सिखाई गई हो, उसे इस्लाम से रिलेटेड कोई समझ-बूझ दी गई हो, ठीक है। इस मामले में तो मैं कहूँगी कि वो एक बदकिस्मत मुस्लिम है, कि एक ऐसी बदकिस्मत इंसान है कि जो मुसलमान होकर मुस्लिम से एक नॉन मुस्लिम में उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। मैं कहती हूँ कि हम खुशनसीब हैं कि हम मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप वीडियोज़ देख रहे हो, सीमा हैदर की अपडेट्स ले रहे हो, अब सीमा हैदर की कौन-सी नई न्यूज़ आ रही है, अब सीमा हैदर के बारे में कौन-सी अपडेट आ रही है। लेकिन आप लोग एटलीस्ट इस बात पे गौर करें कि आप अगर पेरेंट्स हैं, तो आपने अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करनी है। एटलीस्ट अपने बच्चों को अपने मज़हब से इंट्रोड्यूस करवाएँ कि हमारा मज़हब क्या है, हमारे मज़हब की क्या वैल्यू है अगर हम मुस्लिम हैं। देखिए ज़िंदगी में गम आते हैं, रिश्तों से हम मायूस होते हैं, रिश्ते हमें धोखा देते हैं, फिर वो मियाँ-बीवी का रिश्ता हो या ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता हो, ठीक है, ठोकरें हम खाकर ही जो है वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ हमारा मज़हब, अगर हम अपने मज़हब से जुड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि उसमें किस कदर हमारे अंबिया ने, हमारे रसूलों ने किस कदर जो है वो कुर्बानियाँ दी, कितनी उन्होंने अज़ियतें बर्दाश्त करके जो है वो अपना दीन बचाया, तो फिर हमें हौसला होता है कि हम तो बहुत हद तक हम बेहतर हैं। तो मेरे ख़्याल से कि सीमा हैदर को उसके पेरेंट्स ने, उसके शौहर ने, उसकी वो तो मुस्लिम घराने में पैदा होने के बावजूद एक बदकिस्मत बीवी रही है कि उसे इन चीज़ों का पता ही नहीं है। तो काइंडली मैं आप सब लोगों को एक यही मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि एटलीस्ट आप अपने बच्चों की परवरिश पे गौर करें, ठीक है। ये कहा जाए कि अब तो बहुत बुरा दौर आ गया है जी, सोशल मीडिया का दौर आ गया है, बच्चे बड़े समझदार हो गए हैं, वो अपने फ़ैसले खुद करने वाले हो गए हैं, वो गेम्स खेलते हैं। आप एक काम करें, आप अपने बच्चों को टाइम दें,
ठीक है। सबसे पहले तो आप खुद अपने मज़हब को जानें, अपने मज़हब को पहचानें, क्योंकि हम खुद इस माशरे में इस कदर जो है वो नफ़्सा-नफ़सी का शिकार हैं, इस कदर टेंशन से, प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि असल में ज़िंदगी का मकसद क्या है। ठीक है जी। तो फिर हम अपने बच्चों को क्या सिखाएँगे? तो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को सिखाने के लिए पहले खुद सीखें। अपने मज़हब से सबसे पहले हम खुद बराबर हों कि हमारा मज़हब इस्लाम कितना प्यारा दीन है, कितना प्यारा दीन है। जिस सीमा हैदर ने सारी ज़िंदगी गाने सुने हों, इंडियन ड्रामे देखे हों, मूवीज़ देखी हों, तो उसको तो इंडियन लैंग्वेज रट जाएगी ना। वो कह रहे हैं कि भई इसे इंडियन लैंग्वेज कैसे आती है? वो देखती ही इंडियन लैंग्वेज है। सीमा हैदर देखती ही इंडियन ड्रामाज़ थी ना, तो वो इंडियन चीज़ों से ही उसका जो है, मेरे ख़्याल से उसकी फ़ैमिली के लोग भी ऐसे ही थे। तो इस चीज़ के लिए कोई ज़्यादा हैरान परेशान होने वाली बात नहीं है। आखिर में आप सब लोगों से यही कहूँगी कि अपने बच्चों की परवरिश पर ज़ोर दें, अपने दीन इस्लाम से अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इन सब प्रॉब्लम से बचें, इन सब बुराइयों से बचें, तो अपने बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इस कदर बिज़ी कर दें कि वो इन पबजी गेम्स, इन फ़िज़ूल चीज़ों के करीब भी ना जा सकें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और बैकग्राउंड का जो नॉइज़ है उसको इग्नोर करिएगा काइंडली। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।